हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उत्तराखंड ब्यूटी। और आज हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं एक काफ़ी विवादित वीडियो के बारे में जो अभी रिसेंटली यूट्यूब पे काफ़ी चर्चित हुआ है। ये वीडियो एक साधारण व्लॉग था केदारनाथ यात्रा का, जो एक यूट्यूबर रिया मावी ने बनाया है। वीडियोस के बारे में बात करने से पहले हम आपको केदारनाथ के बारे में कुछ चीज़ें बता देना चाहते हैं। केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और ये भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है सतयुग में विष्णु जी के 2 अवतार नर और नारायण ने यहाँ आकर तपस्या की और इस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव नर और नारायण की इच्छा अनुसार संसार के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। केदारनाथ मंदिर 11,700 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ का न्यूनतम तापमान मिनिमम टेम्परेचर -8 डिग्री से भी कम हो जाता है। वहाँ पर इतनी भीषण सर्दी होने के कारण ही मंदिर के द्वार केवल अप्रैल से नवंबर में ही श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। नवंबर के बाद वहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि बर्फ़ की चट्टानों से पूरे रास्ते ढक जाते हैं। उन बर्फ़ की चट्टानों से गुजरना या वहाँ पहुँचना या वहाँ सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मंदिर की मूर्त को केदारनाथ मंदिर से लाकर ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि उकीमठ में स्थित है, वहाँ पर रख दिया जाता है। मूर्त के साथ ही पुजारी व उनके 360 करीब परिवार भी पलायन करते हैं क्योंकि उनकी जीवनी पूरी तरह से केदारनाथ मंदिर पर ही निर्भर करती है। तो आइए अब इस विवादित वीडियो के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में रिया मावी अपनी 2 सहेलियों के साथ केदारनाथ यात्रा पर गई थी और उन्होंने इस वीडियो के थ्रू काफ़ी लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। उसके बाद रिया मावी ने एक रिस्पॉन्स वीडियो भी बनाया जिसमें वो काफ़ी चीज़ें क्लियर करना चाहती थी। तो शुरू करते हैं। रिया मावी का कहना है कि उन लोगों को शिवलिंग के पास जाने या दर्शन करने को मिलता है जिन्होंने पुजारी जी को पैसे दिए हैं। तो पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पुजारी जी के पास ना ही इतना समय होता है कि वो लोगों के टिकट काटें कि जिन्होंने पैसे दिए हैं वो आगे आएंगे, ज्योतिर्लिंग की पूजा करेंगे, और जिन्होंने नहीं दिए हैं वो आगे नहीं आएंगे। और ना ही पुजारी जी के पास इतना समय होता है कि वो फ़ोन में यूट्यूब चलाएँ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 6 महीने के लिए ही केदारनाथ के द्वार खुलते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ भीड़ काफ़ी होती है। अब हमारे पड़ोस के या छोटे किसी मंदिर में भी हम जाते हैं तो अमूमन वहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते, बट किसी ओकेजन पर, किसी त्यौहार पर, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, वहाँ दर्शन करना एक छोटे से मंदिर में भी बहुत मुश्किल काम है। लोगों की कतारें बाहर तक लगी होती हैं। तो उसमें भी हमारे पुजारी जी तो ये सब नहीं करने लगते हैं कि जिन्होंने पैसे दिए या जिन्होंने दक्षिणा दी उनको आगे दर्शन करने मिलेगा और बाकी लोगों को नहीं। यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि बार बार बात 1100 रुपये की थाली की ही क्यों की जा रही है। थाली आपको कम से कम रेट में भी मिल सकती है। 51 रुपये की थाली, 151 रुपये की थाली, BKTC यानी कि बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी की ऑफिशियल थाली, यानी कि जो आपको एक छोटा बैग मिलता है जिसमें चौलाई के लड्डू से लेकर पूजा की सामग्री आपको सब कुछ मिलता है, वो भी आपको 200 रुपये में आराम से अवेलेबल है, जिसमें से ये चौलाई के लड्डू गांव की औरतें स्वयं बनाती हैं। दूसरी बात ये कि कोई भी चीज़ ऊपर इतनी ऊंचाई तक मंदिर में पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए चीज़ों के रेट थोड़े बढ़ जाते हैं। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक सुविधा है। हम नॉर्मली आमूमन किसी भी मंदिर में जाते हैं, अपने आस पड़ोस के किसी मंदिर में जाते हैं, तो हम पूजा की सामग्री, अपना प्रसाद वगैरह सब साथ में लेके जाते हैं। लेकिन केदारनाथ एक ऐसी ऊंचाई पर है जहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को 16 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, पैदल चल के आना पड़ता है। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, इसलिए ये सब सुविधा वहाँ पे दी गई है कि आप अगर कुछ नहीं भी लेकर आए हैं तो आप यहाँ पर ये सब चीज़ें ले सकते हैं।
पूजा का रेट लिस्ट बनाया हुआ है। जी हाँ, पूजा का रेट लिस्ट है और BKTC ने एक ऑफिशियल रेट लिस्ट बनाया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि रिया मावी को ये डिफरेंस समझ नहीं आया पूजा करने और पूजा करवाने में। आप मंदिर के अंदर आएँ, आप पूजा करें, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको कोई मना नहीं करने वाला। परंतु पूजा करने और पूजा करवाने में एक बहुत छोटा सा अंतर है। अगर आपको किसी पंडित, किसी पुजारी को बैठा के उनसे पूजा करवानी है तो आपको उनकी दक्षिणा देनी होगी। अगर हम आज की डेट में अपने घर पर या अपने पड़ोस के किसी मंदिर में भी कोई पूजा करवाते हैं तो हमें पुजारी जी की दक्षिणा देनी होती है। भगवान को याद करने के पैसे देने पड़ेंगे। अब इस बात पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये बात तो हमको साफ साफ पता है कि भगवान को याद करने के कोई पैसे नहीं लगते। बस एक चीज़ लगती है, आपकी श्रद्धा। पूरे वीडियो में कुछ बातें हैं, कुछ कथ्य हैं जो बहुत ही निराशाजनक हैं। आप एक बार सुनिएगा, आप भी समझेंगे। 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आओ और यहाँ आके तमाशा देखो। इतनी शर्मिंदगी आज तक नहीं हुई। पैसे के बिना टीका तक नहीं लगेगा। भगवान को कमर्शियलाइज कर दिया है, बेच दिया इन लोगों ने भगवान को। तो अब इन बातों को सुन के कुछ अजीब लगता है। 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आए, सिर्फ मंदिर तक जाने के लिए ही किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाते। तीर्थ यात्रा जर्नी इज द की। आप एक भव्य मंदिर जा रहे हैं तो तीर्थ की भावना, आपकी वो यात्रा ही आपके पूरे अनुभव को भव्य बनाती है। सिर्फ एक ट्रैक करके आए हैं, ट्रैक तो हम कहीं भी चले जाते हैं। आप किसी तीर्थ यात्रा पर गए हैं, उसकी फीलिंग आपको पहले से ही होती है। आपको पता चलता है, आपके वहाँ के वातावरण में आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपका अनुभव पूरी तरह से भव्य हो जाता है। आपके वीडियो में सही में नहीं लगा कि आप किसी तीर्थ यात्रा में गए थे। निराशा की बात की जाए तो निराशा तो हमें बहुत हुई ये वीडियो देखकर। ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। भगवान को बेच दिया, कमर्शियलाइज कर दिया। कमर्शियलाइजेशन किया गया है, बट एक अलग ही रीज़न के लिए। अगर आप उस रीज़न को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मंदिर के द्वार केवल 6 महीने के लिए खोले जाते हैं, लेकिन उसके अलावा 6 महीने भी पूजा पाठ चलते रहता है। मंदिर के प्रांगण की या वहाँ के आसपास जो बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ की चट्टानों को हटाने के लिए जो भी खर्चा आता है, सारे पैसे उसी सब के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आइए अब रिया मावी के सेकंड वीडियो के बारे में बात करते हैं। उन्होंने पहली वीडियो पर आई सारे विवादों और कंट्रोवर्सी को क्लियर करने के लिए अपनी ओर से एक और वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने कुछ इश्यूज़ को एड्रेस भी किया है। कुछ गलत लगता है या कुछ गलत दिखाई देता है तो उसके खिलाफ बोलना हमारा फ़र्ज़ बनता है, लेकिन आपको सही माध्यम से सही जगह पर सही बात बोलनी थी। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको गलत लग रही है, लेकिन बिगर पिक्चर में आपको पता ही नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी क्यों है। अगर आप मंदिर की समिति से जाके ये कंप्लेंट करते तो वो आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते कि कोई भी चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है, और आप वहाँ पर अगर कोई गलती थी तो आप उसकी कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने फिर से कई चीज़ें मिस कर दी, जैसे कि थाली की महंगाई के होने पर जो लॉजिक था उन्होंने उसको एड्रेस किया, लेकिन वो ये भूल गए कि थाली अभी भी 1100 से कम की भी मिलती है। वो इस वीडियो में भी 1100 की थाली पर ही अटके हुए थे।
साथ ही रिया मावी का ये कहना है कि उनके बहुत से फैंस एंड फॉलोअर्स ने उनको कांटेक्ट करके ये बताया है कि बहुत सारे अन्य बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर भी यही हाल है। करेक्शन, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में यही व्यवस्था है। ये एक व्यवस्था है जो सरकार ने व समिति ने बनाई हुई है। हम चाहे केदारनाथ जाएं या वैष्णो देवी, सब जगह इसी तरह की व्यवस्था आपको मिलेगी। इस पूरे मामले पर रिया मावी का ये कहना है कि उनका लक्ष्य किसी भी धर्म, धार्मिक स्थल या उससे जुड़े लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, परंतु इससे बहुत लोगों को ठेस पहुंची है। साथ ही लोगों की आस्था को अंधविश्वास कहना और पुजारियों के दिन भर के काम को तमाशा कहना सही नहीं है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है अपने सब्सक्राइबर्स व व्यूअर्स बढ़ाने का। तो अब देखते हैं कि प्रशासन द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जाती है या क्या निर्णय लिया जाता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।